सो वेलकम। इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। प्रॉब्लम 2 करते हैं। क्या दे रखा है उन्होंने, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए है इसका हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, जो कि हम कर चुके हैं पिछले कई बार। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले वाले से चालू करते हैं। क्या बोल रहा है वो, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ठीक है, तो सपोज आगे का और पढ़ लेते हैं। इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? तो सपोज हम बोल देते हैं कि x/y इज द फ्रैक्शन। तो पहली कंडीशन के हिसाब से क्या है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बिकम इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x+1 इज इक्वल टू y-1। ठीक है, इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा x-y, सो इट इज़ इक्वल टू -1 तो x-y इज इक्वल टू -2। तो इसका फाइनली क्या आ जाएगा, x-y इज इक्वल टू -2। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। दूसरी कंडीशन क्या है, फ्रैक्शन बिकम 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एज इट इज़ रखता है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, फ्रैक्शन क्या बन गया, हाफ। मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y+1। ठीक है, बाद में अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊँ y को, तो ये क्या हो जाएगा, 2x - y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका क्या आ गया, 2x - y इज इक्वल टू 1 हो गया 2। ठीक है, तो एलिमिनेशन बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट है वो सेम है, यहाँ पे भी जो y का कोएफिशिएंट है वो सेम है, दोनों केस में क्या है, -1। तो अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दूँ, ठीक है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मैं अगर माइनस कर दूँ तो मैं y को एलिमिनेट कर सकता हूँ। कैसे करके दिखाता हूँ मैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या आ जाएगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 दैट इज 2x - y माइनस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 दैट इज x - y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 मतलब 1 माइनस राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये हो गया 2x - y माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस एस प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस। तो ये क्या हो गया हमारा, 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, y को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, कोएफिशिएंट कॉमन थे इसलिए हमने एक इक्वेशन में से दूसरे को माइनस करके y को एलिमिनेट कर दिया, इसलिए इस मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो बचा यहाँ पे क्या, अभी 2x - x और 1 + 2 हो गया 3, 2x - x इज x, तो x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ से आ गई आपकी x की वैल्यू 3। अब कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, लेट्स से इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर मैं x इज इक्वल टू 3 पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 2 × 3 - y इज इक्वल टू 1। ठीक है, 2 3 जो होता है 6 - y इज इक्वल टू 1। y इधर ले जाएंगे, 1 इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 - 1 इज इक्वल टू y, तो y हो जाएगा 5 के बराबर। ठीक है, तो x है हमारा 3, y है 5, तो फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा, 3/5। क्लियर है, तो यहाँ से हमारा फ्रैक्शन आ गया 3/5। आई होप आपको एलिमिनेशन मेथड वाला लॉजिक समझ में आया होगा कि करते क्या है, और धीरे धीरे प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं हम। क्या बोल रहे हैं वो, 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? ठीक है, तो हम मान लेते हैं मान लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ
नूरी और y को मान लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं धीरे धीरे कंडीशन। 5 years ago, 5 years ago मतलब 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरीज एज वॉज इक्वल टू, थ्राइस मतलब 3 times एज ओल्ड एज सोनूज एज। ठीक है, तो ये बात हो रही है 5 साल पहले की। प्रेजेंट एज नूरी की कितनी है, एक्स। 5 साल पहले कितनी होगी, x-5। ठीक है ना, प्रेजेंट एज में से 5 साल माइनस कर देंगे तो वही 5 साल पहले वाली एज होगी, इज इक्वल टू 3 times सोनू की अभी की एज कितनी है, y। 5 साल पहले कितनी होगी, y-5। क्लियर है, तो यहाँ से क्या बन गया, नूरीज एज 5 years ago इज थ्राइस ऑफ सोनूज एज 5 years ago। ठीक है, तो ये होगा हमारा x-5 इज इक्वल टू 3y माइनस 5×3 = 15। 3y को इधर लेके आ गए तो ये हो गया हमारा x-3y। ठीक है, -15 एज इट इज़, -5 इधर चलेगा तो +5, तो x-3y इज इक्वल टू -10। ठीक है, तो एक साइड में लिख लेता हूँ मैं इधर इक्वेशन, दैट इज x-3y इज इक्वल टू -10। ये हो गया इक्वेशन 1। क्लियर है, देन दूसरी कंडीशन पे आते हैं। 10 years later, 10 साल बाद, लेटर मतलब बाद में, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरीज एज विल बी 2 times सोनूज एज, यही बोल रहा है। ठीक है, तो नूरी का एज क्या होगा 10 साल के बाद, प्रेजेंट एज अगर उसका x है तो 10 साल के बाद होगा x+10। सिमिलरली 2 times सोनू का एज कितना होगा 10 साल के बाद, प्रेजेंट अगर y है तो 10 साल के बाद हो जाएगा y+10। तो अगर इसको सॉल्व करें हम तो ये हो गया x+10 टाइम्स 2y प्लस 2 10 = 20। इसको इधर ला लिया मैंने अगर, तो x-2y इज इक्वल टू 20-10। ठीक है, 2y को इधर ला लिया, 10 को उधर ले गया, तो x-2y इज इक्वल टू क्या होगा 20-10 मतलब 10। तो दूसरा इक्वेशन आ गया हमारा x-2y इज इक्वल टू 10, हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है, x का कोएफिशिएंट भी 1 है यहाँ पे, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 1 है। तो अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देता हूँ, ठीक है, तो मैं x को एलिमिनेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो वही करने वाला हूँ मैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 की क्या है, x-2y, सॉरी इक्वेशन 2 की क्या है, x-2y माइनस इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड x-3y इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या है इक्वेशन 2 की 10, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड क्या है इक्वेशन 1 की, माइनस ऑफ -10। सॉल्व कर लेंगे, x-2y माइनस इंटू प्लस इज -x, माइनस इंटू माइनस इज +3y, 10 माइनस माइनस प्लस तो +10। ठीक है, +x कैंसल, इसलिए बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। और +3y -2y इज इक्वल टू 10 + 10 20। 3y - 2y इज y इज इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 20, तो इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख लेते हैं, मैं इक्वेशन 2 में रख देता हूँ। ठीक है, तो x - 2 इंटू वाई की वैल्यू आ गई 20 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 2 में रखने के बाद y की वैल्यू, तो x आ गया हमारा 20 इंटू 2 इज 40 इज इक्वल टू 10, तो x हो गया हमारा 10 + 40, तो 10 + 40 इज 50, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 50। ठीक है, तो हमारा x आ गया 50, मतलब नूरी की एज हो गई 50 साल और सोनू की एज हो गई 10 साल। ठीक है, तो x और y का सॉल्यूशन आ गया हमारा फॉर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो हम सीख रहे हैं एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करना है और वर्ड प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करना है। 2 प्रॉब्लम हो गया, तीसरे पे तीसरा क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है,
ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले क्या है, क्या समझना है इसमें, नंबर फाइंड करना है। नंबर क्या है, 2 डिजिट नंबर है, तो एक्स वाई हम बोल देते हैं 2 डिजिट नंबर है, जिसमें ये हो गई हमारी यूनिट प्लेस, ये हो गई टेंस प्लेस। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो अगर 2 डिजिट नंबर है कोई, दैट इज़ 2,3 है। ठीक है, तो समझाने के लिए, मतलब समझने के लिए, तो ये 3 हो गई उसकी यूनिट प्लेस, 2 हो गई टेंथ प्लेस। ठीक है, 23 के लिए। अगर 55 है, 54 है, 4 हो गई यूनिट प्लेस, 5 हो गई टेंथ प्लेस। ठीक है, इस टाइप से। तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 बोल रहा है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 बोल रहा है। ठीक है, ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा क्या बोल रहा है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, मतलब 9 टाइम्स दिस नंबर is equal to 2 times number obtained by reversing order। ठीक है, तो ऑर्डर रिवर्स करना मतलब एक्स वाई को वाई एक्स नहीं लिख देना है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस 2 डिजिट नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे, अगर एक्स वाई हमारा 2 डिजिट नंबर है, तो इसको एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम, 10x प्लस वाई। क्यों, क्योंकि x हमारी टेंथ प्लेस है और y यूनिट प्लेस है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई हमारा नंबर है 23, ठीक है, तो इसको मैं अगर इसको x मान लूँ, इसको y मान लूँ, तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2 प्लस 3, तो 10 इंटू 2 इज़ 20 प्लस 3 दैट इज़ 23। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सपांडेड फॉर्म। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 42 में क्या है, 4x है हमारा, 2y है, तो ये होगा हमारा 10 इंटू एक्स मतलब 4 प्लस 2, 4 10 हो गया 40 प्लस 2, 40 प्लस 2 इज 42। ठीक है, तो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब 9 टाइम्स ऑफ दिस 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो इसको रिवर्स करने के बाद क्या मिलेगा, मतलब वाई एक्स जो मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। तो अभी टेंथ प्लेस क्या हो गया, वाई हो गया, तो इट इज़ 10y प्लस एक्स। मतलब पहले अगर नंबर 56 था, ठीक है, तो क्या आ रहा था, 10 इंटू 5 प्लस 6 दैट इज़ 50 प्लस 6 मतलब 56। ठीक है, अभी डिजिट्स रिवर्स कर दिए तो नंबर क्या हो गया, 65 हो गया। तो अब क्या आना चाहिए, टेंथ प्लेस पे है 6, तो 10 इंटू 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 60 प्लस 5 दैट इज 65। क्लियर है, तो पहले नंबर ये था इसलिए एक्सपांडेड फॉर्म 10x प्लस वाई था। अभी डिजिट्स रिवर्स कर दिए इसलिए एक्सपांडेड फॉर्म है 10y प्लस एक्स। ठीक है, मतलब 10 के साथ में क्या आएगा आपका, टेंथ प्लेस वाला आएगा प्लस यूनिट प्लेस एज इट इज़ आएगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा। तो अभी दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो रिवर्स करने के बाद क्या मिलेगा, 10y प्लस एक्स मिलेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 10 ज़ा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 2 10 ज़ा 20y प्लस 2x। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90x माइनस 2x इज इक्वल टू 20y माइनस 9y। तो 90 में से 2 गए तो 88x और 20 में से 9 गए तो 11y। तो यहाँ से अगर 11 से डिवाइड करते दोनों साइड तो 88/x डिवाइड बाई 11/y डिवाइड बाई 11। तो ये 11 कैंसिल हो गया, 11 1 ज़ा 11, 11 8 ज़ा 88, तो 8x इज इक्वल टू वाई आ गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 8x के बराबर। अगर इसको मैं इक्वेशन 1 में रख दूँ तो क्या आ जाएगा मेरा,
ये आ जाएगा हमारा x प्लस वाई की वैल्यू 8x इज इक्वल टू 9, तो 9x इज इक्वल टू 9। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9/9, मतलब x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ पे रखने के बाद y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 × 1, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 8। तो हमारा जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या हो गया, 18 हो गया। क्लियर है, चेक कर सकते हैं हम। x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 8, 1 + 8 = 9, तो इक्वेशन 1 सेटिस्फाई हो रहा है। सिमिलरली इक्वेशन 2 के लिए क्या आएगा, 9 टाइम्स 10 × x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 8, तो ये क्या हो गया, 9 टाइम्स 18। ठीक है, और इधर साइड क्या आ रहा है, 2 टाइम्स 10 × y की वैल्यू है 8 + x की वैल्यू है 1, तो ये हो गया 2 टाइम्स 81, तो हो गया 9, और 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2, तो हो गया 9 9 = 81 × 2। सिमिलरली इधर साइड भी 81 × 2, दोनों साइड मैच कर रही है, मतलब ये जो सॉल्यूशन आया हमारा 1,8, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमारा सॉल्यूशन सही है। ठीक है, तो थर्ड प्रॉब्लम भी हो गया हमारा। फोर्थ वाले पे आते हैं अभी। फोर्थ प्रॉब्लम क्या दे रखा है उन्होंने, मीना वेंट टू बैंक to withdraw ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. How many notes of ₹50 and ₹100 she received? ठीक है, तो लेट सपोज x को बोल देते हैं हम नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, और y को बोल देते हैं हम नंबर ऑफ ₹100 नोट्स। यही निकालना है कितने नोट मिले उसको टोटल। तो बैंक गई मीना, उसने निकाले 2000 रुपये। ठीक है, तो 2000 रुपये निकाले उसने, और उसने बोला कि 50 और 100 के ही नोट देने उसको। ठीक है, तो 50 रुपये के सपोज उसने x नोट ले लिए, और 100 रुपये के y नोट ले लिए, तो टोटल मिला के उसने कितने रुपए निकाले, 2000 रुपये निकाले। ये वाला समझ में आया इक्वेशन। x है हमारा नंबर ऑफ नोट्स, मतलब 50 रुपये के नोट कितने हैं उसका नंबर है हमारा x। ठीक है, तो 50 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा कि 50 के कितने नोट निकाले। ठीक है, सिमिलरली y है हमारा नंबर ऑफ y रुपीज़, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट। ठीक है, तो 100 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा कि 100 के कितने, मतलब ये कितने पैसे निकाले हैं। ठीक है, और उसने टोटल इतने ही पैसे निकाले होंगे, दैट इज़ 50x + 100y, जितने भी नोट निकाले होंगे। ठीक है, और यहाँ दे रखा है कि उसने 2000 निकाला है। ठीक है, तो इसका सम 2000 के बराबर होना चाहिए, इसको बोल देंगे इक्वेशन 1। सिमिलरली दूसरी कंडीशन क्या है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब टोटल 50 और 100 के नोट मिला के दैट इज़ x + y कितना हुआ है, x + y इज़ 25, इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ठीक है, तो अब एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड में, मतलब इक्वेशन 2 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे y के, फिर y को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 100x + 100y इज इक्वल टू 2500, इक्वेशन 3 बोल देते हैं। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 100x + 100y, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 3 की माइनस लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 की, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वेशन 3 की, दैट इज़ 2500 माइनस राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 की। तो ये हो गया हमारा 100x + 100y माइनस 50x माइनस 100y इज इक्वल टू 2500 माइनस 2000 इज 500। सो
यहाँ से क्लियरली दिख रहा है +100y -100y एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। और 100x - 50x इज 50x एंड इट इज़ इक्वल टू 500। और x हो जाएगा हमारा 500 को लिख सकते हैं हम 50 × 10 डिवाइड बाई 50, ठीक है। डिवाइड बाई 50, ये वाला 50 इधर आ गया, 50 50 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई 10। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 10। तो इक्वेशन 2 से x + y कितना हो जाएगा 25 था, तो 10 + y हो जाएगा 25। तो y हो जाएगा हमारा 25 - 10, तो y हो जाएगा 15। तो x आ गया 10, y आ गया 15। तो टोटल उसने 50 रुपये के कितने नोट निकाले, 10 नोट निकाले। और 100 रुपये के कितने नोट निकाले, 15 नोट निकाले, ठीक है। चेक कर लेते हैं टोटल 2000 रुपये आ रहे हैं क्या। कैसे चेक करेंगे, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रख देंगे 10, 15 × 10 प्लस y की वैल्यू रख देंगे 15। तो ये हो गया 500 और ये हो गया 1500, और 1500 + 500 इज़ 2000, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी आ रही है 2000। तो इक्वेशन 1 सेटिस्फाई कर रही है। तो मीना ने 2000 रुपये निकाले बैंक से एंड 50 के 10 नोट निकाले एंड 100 के 15 नोट निकाले, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। तो क्वेश्चन 4 भी हो गया सॉल्व। 5th पे आते हैं अभी। तो प्रॉब्लम 5 में क्या बोला उन्होंने, lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter, ठीक है। तो ठीक है, सरिता पेड ₹27 for a book kept for 7 days while Suzy paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day, ठीक है। तो जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में वो टोटल फेयर वाला किया था ना, वैसे यहाँ पे टोटल अमाउंट जो पे किया है वो किस किस का सम है। वो पहला तो है फिक्स चार्ज का, प्लस दूसरा है एक्स्ट्रा चार्ज पर डे इनटू नंबर ऑफ डेज, ठीक है। समझाता हूँ मैं। ये टोटल अमाउंट है हमारा रुपीज़ में, फिक्स चार्ज है रुपीज़ में, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे मतलब रुपीज़ पर डे, और नंबर ऑफ डेज़ का यूनिट आएगा डे। तो डे कैंसिल हो गया, तो सारी चीज़ें क्या आ गई रुपीज़ में। और अगर थोड़ा दिमाग लगा के समझने की कोशिश करें तो क्या है, मतलब टोटल अमाउंट किसका किसका सम आएगा। एक तो जो फिक्स चार्ज लगेगा, मतलब किसी ने बुक लिया तो फिक्स चार्ज लगेगा, ठीक है। तो फिक्स चार्ज के बाद जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा वो पर डे बेसिस पे लगेगा। तो कितने दिन तक होल्ड किया उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसमें भी कैच क्या है, जैसे इन्होंने बोला है कि लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। तो पहले 3 दिन तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो नंबर ऑफ डेज में से हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डेज -3 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर नंबर ऑफ डेज 3 के बराबर है तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो यहाँ पे 3 - 3 हो जाएगा 0। तो 0 × एक्स्ट्रा चार्ज पर डे भी हो जाएगा 0, मतलब ये वाला पूरा टर्म हो जाएगा 0, ठीक है। तो पहले 3 दिन तक कोई चार्ज नहीं लग रहा, उसके लिए यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा बाय फैक्टर ऑफ -3, ठीक है। प्रॉब्लम में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। निकालना क्या है, फिक्स चार्ज निकालना है और चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे। तो सपोज फिक्स चार्ज एक्स है हमारा, फिक्स चार्ज यूनिट आएगा इसका रुपीज़, वाई है हमारा एक्स्ट्रा चार्ज पर डे, इसका यूनिट आएगा रुपीज़ पर डे, ठीक है। यूनिट इंपॉर्टेंट रहता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो पहले क्या देखा उन्होंने हमें, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक शी केप्ट फॉर 7 डेज, ठीक है। उसने टोटल अमाउंट कितना पे किया, 27 पे किया। फिक्स चार्ज कितना है x, एक्स्ट्रा चार्ज कितना है y। कितने दिन के लिए होल्ड की थी बुक उसने, 7 डेज़ के लिए।
-3 क्यों करेंगे हम, क्योंकि 3 दिन तक, पहले 3 दिन तक एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, इसलिए -3 किया हमने। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होगा, एक बार इसको ऐसे समझने का ट्राई कीजिए। जैसे 7 दिन, ठीक है, 7 दिन तक रखिए, ठीक है, 0 से 7 दिन तक रखिए। पहले दूसरे तीसरे दिन तक तो कोई पेनल्टी नहीं लग रही, ठीक है। तीसरे दिन के बाद पेनल्टी लगना चालू हुई, ठीक है। तो जो पर डे वाला कैलकुलेशन होगा वो तीसरे दिन के बाद ही चालू होगा ना। तो इसलिए स्टार्टिंग के 3 दिन हमने माइनस कर दिए पहले से ही, क्योंकि अगर कोई आदमी 3 दिन के लिए होल्ड कर रहा है बुक तो उसको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा ही नहीं इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे -3 आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 27 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 - 3 इज 4y। तो शॉर्ट में क्या लिख देंगे, इसको इधर साइड लिख देते हैं, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। सो दिस इज योर इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ अगला क्या बोला है, वाइल सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। तो 21 रुपये पे किए उसने टोटल अमाउंट, फिक्स चार्ज है x, एक्स्ट्रा चार्ज है y। कितने दिन तक रखी थी बुक, 5 days, तो इट इज़ 5 - 3। तो ये हो गया हमारा 21 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 - 3 इज 2y, ठीक है। दूसरा इक्वेशन आ गया हमारा x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। तो हो गया इक्वेशन 2। क्या दिख रहा है यहाँ पे, x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 1 है। तो एलिमिनेट कर सकते हैं हम, अगर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर दे तो सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी x - 4y माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड हो जाएगी 27, इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड हो जाएगी 21। तो ये होगा x प्लस 4y माइनस x माइनस 2y, 27 - 21 इज 6। तो प्लस x माइनस x हो गया एलिमिनेट, तो 4y माइनस 2y इज इक्वल टू 6। तो 4 में से 2 गए 2, तो 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 3। दोनों में से किसी में भी रख देंगे। अब सपोज मैं इक्वेशन 2 में रखता हूँ, तो x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 21। तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 21, तो x इज इक्वल टू 21 माइनस 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, ठीक है। यूनिट इंपॉर्टेंट है, x का यूनिट क्या है, x का यूनिट है 15 रुपीज़ और y का यूनिट क्या है 3 रुपीज़ पर डे, ठीक है। तो अगर 3 दिन तक बुक होल्ड करके रखता है वो, तो उसको लगता है 15 रुपये, और 3 दिन से आगे जब भी 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो 3 रुपये पर डे के हिसाब से उसको चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। सो फिक्स चार्ज आ गया एंड एक्स्ट्रा चार्ज आ गया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।